जुर्म की दुनिया में अक्सर कोई न कोई रूह कपा देने वाली खबर सामने आती रहती है, जो समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। हालांकि कई कदम मजबूरी में उठाए गए होते हैं, तो कई की वजह सोचने और समझने की शक्ति से दूर होती है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें लिव इन में रहने वाले बॉयफ्रेंड ने अपने साथी की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े किए और फ्रिज में रखकर कई दिनों तक अलग अलग तरीके से उसे ठिकाने लगाने का काम किया। आज जो कहानी हम बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कोई इस हद तक दरिंदगी कैसे कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल मर्डर मिस्ट्री को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम इस कहानी के कुछ अहम किरदार से आपको रूबरू कराते हैं। इसमें मुख्य किरदार करीना बर्दुचियन और उसका बॉयफ्रेंड मैक्सिम गोलोवत्सिक है। मैक्सिम का दोस्त यूरी और एकातेरिना है। 16 साल की करीना बर्दुचियन अपने परिवार के साथ रूस में रहती थी। उसे कविताएं और कहानियां लिखने का काफी शौक था। उसने स्कूल के दिनों में ही इतनी कविताएं और कहानियां लिख डाली थीं कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। इसी बीच उसे म्यूजिक में भी काफी दिलचस्पी आने लगी। उसने दुनिया भर के म्यूजिक को सुना। फिर उसने अपने टेस्ट के एक म्यूजिक को चुनकर दिन भर उसके बारे में रिसर्च करने लगी। वह पता लगाने लगी कि जो म्यूजिक उसे पसंद है, उसे कौन कौन फेमस लोग बनाते हैं। तभी इस म्यूजिक की सर्च में उसे मैक्सिम गोलोवत्सिक नामक लड़के के बारे में पता लगा। मैक्सिम का लाइफस्टाइल काफी अजीब था। वह बेहद अजीबो-गरीब कपड़े पहना करता था और एक वाइपर लुक में रहने का उसे शौक था। एक म्यूजिक कंसर्ट के दौरान करीना की मुलाकात मैक्सिम से हो भी गई, लेकिन जैसे ही उसने असल जिंदगी में मैक्सिम को देखा तो उसकी फैन बन गई। वह उसे अपना आइडल मानने लगी। वह उससे इतनी प्रभावित हुई कि उसी की तरफ कपड़े पहनने लगी और उसी की तरह वाइपर मेकअप करने लगी। लेकिन जब उसकी मां नादिया को इस बारे में पता लगा, तो उन्होंने करीना को मैक्सिम से दूर रहने को कहा। लेकिन मैक्सिम की दीवानगी करीना पर इस कदर सवार थी कि वह उससे छुप छुप कर मिलती, जिसकी भनक उसकी मां को कभी नहीं लग पाई। कुछ समय बाद दोनों के बीच अफेयर भी शुरू हो गया। दोनों का रिलेशनशिप समय के साथ अच्छा चल रहा था। फिर आया 19 जनवरी 2009 का दिन। सुबह होते ही करीना स्कूल के लिए निकली। स्कूल खत्म होते ही वह ग्रुप स्टडी के लिए अपनी दोस्त के घर गई। जब उसकी मां को पता लगा कि करीना ग्रुप स्टडी के लिए अपनी एक दोस्त के घर पर है, तो उन्होंने उसे कहा कि अगले दिन सुबह 7 बजे से पहले घर आ जाना। लेकिन अगले दिन करीना जब घर नहीं पहुंची, तो नादिया ने करीना की दोस्त को पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है। दोस्त ने बताया कि करीना तो पिछले दिन ही शाम को उसके घर से निकल गई थी। उसे किसी दोस्त का फोन आया था, जिसके बाद वह उसके घर से निकल गई। नादिया ने करीना के और भी दोस्तों को फोन किया, लेकिन कहीं से भी उसका कोई पता नहीं लग पाया। जिसके बाद नादिया ने सीधे पुलिस में करीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की। अगले 2 हफ्तों तक यह छानबीन चलती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया। इस बीच नादिया ने करीना के कमरे को खंगाला, तो उन्हें वहां एक डायरी मिली। इस डायरी में बहुत सी कविताएं लिखी हुई थीं। ये सभी कविताएं उसने मैक्स नामक शख्स के लिए लिखी थीं। नादिया को ये समझते देर नहीं लगी कि ये मैक्स वही मैक्सिम है जिसके साथ करीना की दोस्ती थी। उन्होंने पुलिस को वह डायरी सौंप दी। साथ ही यह भी शक जताया कि मैक्स को शायद उसके बारे में पता हो। लेकिन पुलिस ने नादिया की बात नहीं मानी और मैक्सिम से कोई पूछताछ नहीं की। दरअसल पुलिस को लग रहा था कि मैक्स महज एक कविता का कैरेक्टर है। उसका असल जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है। फिर ठीक 2 हफ्ते बाद पुलिस को एक फोन आया, जिसमें एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसे एक कूड़ादान से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। हो ना हो, यहां कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची तो पाया कि कूड़ादान में एक टुकड़ों में कटी लाश पड़ी हुई है। वो लाश काफी सड़ चुकी थी, लेकिन कपड़ों से उस लाश की पहचान हो गई। वह लाश करीना की थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि करीना की मौत डूबने से हुई है। उसके बाद लाश को काटा गया है। पुलिस ने जांच जारी रखी। तभी उनके पास एक और फोन आया। ये फोन किया था एकातेरिना जिनोविएवा नाम की लड़की ने। उसने बताया कि करीना जिस रात गायब हुई थी, उस रात वह उसके घर भी आई थी।
पुलिस तुरंत एकातेरिना के घर पहुंची। एकातेरिना ने बताया कि उस रात उसके घर एक पार्टी थी जिसमें करीना भी आई थी। उसे मैक्सिम ने ही बुलाया था। इसके अलावा पार्टी में यूरी और 2 और लड़के भी थे। सभी लोगों ने रात भर नशा किया। फिर आधी रात को मैक्सिम ने यूरी और करीना को छोड़ बाकी 2 लड़कों को वहां से भेज दिया। घर एकातेरिना का था, इसलिए वह भी वहीं थी। एकातेरिना ने बताया कि वह काफी नशे में थी, इसलिए वह अपने कमरे में सोने चली गई, जबकि मैक्सिम, करीना और यूरी वहीं पर पार्टी कर रहे थे। उसने बताया कि इस दौरान उसे पहले तो हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अचानक से कुछ अजीब से आवाजें आने लगीं, जिसके सुनकर वह अपने कमरे से बाहर आई। लेकिन बीच में ही यूरी ने कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैक्सिम और करीना आपस में कुछ निजी पल बिता रहे हैं। एकातेरिना ने बताया कि इसके बाद वह कमरे में फिर से सोने के लिए चली गई। उसने बताया कि अगले दिन यानी 20 जनवरी 2009 को जब वह उठी तो उसे वहां करीना दिखाई नहीं दी। जब उसने मैक्सिम और यूरी से पूछा कि करीना कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वह यहां से चली गई है। एकातेरिना ने बताया कि वह इसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गई। इसके बाद जब वह घर लौटी तब भी मैक्सिम और यूरी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने उसे खाने को मीट दिया। जैसे ही उसने वह मीट खाया तो मैक्सिम ने उसे बताया कि यह करीना का मीट है। यह सुनते ही एकातेरिना के होश उड़ गए। उन्होंने उसे यह भी बताया कि कैसे उन्होंने करीना को मारा है। एकातेरिना ने बताया कि मैक्सिम ने पहले करीना के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसे कहा कि वह उसके साथ नहाना चाहता है। जैसे ही दोनों बाथरूम में गए तो मैक्सिम ने करीना के हाथ पकड़ लिए और यूरी को भी अंदर बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर उसे बाथटब में डुबोकर मार डाला। इसके बाद धारदार हथियार से उसके टुकड़े कर दिए। बाद में दोनों एसिड लाए और पूरे बाथरूम को अच्छे से धोया। फिर करीना के शरीर के कुछ टुकड़े रखकर बाकी के टुकड़ों को रात के ही समय दोनों ने ठिकाने लगा दिया। एकातेरिना के बयान के बाद पुलिस ने मैक्सिम और यूरी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दोनों ही पुलिस के सामने कहानियां बनाने लगे। यूरी ने सारा इल्जाम मैक्सिम पर डाल दिया, जबकि मैक्सिम ने सारा इल्जाम यूरी पर डाल दिया। पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन करीना के कत्ल की वजह जो दोनों ने बताई, उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि जिस दिन एकातेरिना के घर पार्टी थी, उस दिन वह जॉब पर गई थी। उनके घर में खाने के लिए उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ पीने के लिए शराब थी। दोनों शराब पीते गए और सोचा कि क्यों ना हम दोनों खाने के लिए मीट बाहर से न खरीदें, बल्कि मीट को खुद ही अपने पास बुला लें। मीट यानी करीना। फिर दोनों ने प्लान बनाया और पार्टी के बहाने करीना को बुलाकर उसे बेरहमी से मार डाला, ताकि वे उसका मीट बनाकर खा सकें। पुलिस ने तमाम कागजी कार्यवाही करते हुए दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया और मैक्सिम और यूरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि यह सजा उनके जुर्म के सामने कुछ नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।